ओम गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अत्यंत मोह के कारण स्वयं अस्थिर चित्त होकर आसन, शैया, वाहन, परिधान तथा रहने के घर आदि को भोग और भोगों को सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। इसलिए मेरा मत है, भोगों में आसक्ति का अभाव तथा सदा ही आत्म तत्व का चिंतन यह मनुष्यों को परम कल्याण का उपाय है। सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि तथा ममता और आसक्ति का न होना यह मनुष्यों के परम कल्याण का साधन है। यह आचार ज्ञानियों का उद्गार है। मनुष्य गर्भ से लेकर जन्म और बाल आदि यौवन तथा अवस्थाओं के स्वरूप को ठीक ठीक समझना ही मनुष्यों के परम कल्याण का कारण है। यह गंगा विष्णु का गान है। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक, दुख आदि अंत वाले हैं, अर्थात ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं। इसलिए इन्हें क्षणिक समझकर धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उन दुखों का प्रतिकार ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। यह ज्ञानी पुरुषों का मत है। जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न एक है। इनमें जो भेद की प्रतीति होती है उसका निवारण करना ही परम कल्याण का कारण है। परम ज्ञानियों एवं स्वयं ब्रह्मा जी का सिद्धांत है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में प्रतिपादित जो कर्म हैं उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से करना श्रेयस्कर श्रेय का साधन है। सब प्रकार की विधित्व का कर्म आरंभ एवं आकांक्षा का परित्याग आत्मा के सुख का साधन है। यही मनुष्यों के लिए परम श्रेय है। कामनाओं के त्याग से विज्ञान, सुख, ब्रह्मा एवं परम पद की प्राप्ति होती है। कामना रखने वालों को ज्ञान नहीं होता है। यह ज्ञानियों का सिद्धांत है। अरे दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के कर्म करना चाहिए, परंतु वास्तव में निष्कर्म ही ब्रह्मा है। वही भगवान विष्णु का स्वरूप है। यही श्रेय भी श्रेय है, यही श्रेय का भी श्रेय है। जिस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह संतों में श्रेष्ठ, वह अविनाशी परब्रह्म विष्णु से कभी भेद को नहीं प्राप्त होता। ज्ञान, विज्ञान, आसिकता, सौभाग्य तथा उत्तम रूप तपस्या से उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मन से जो जो वस्तु पाना चाहता है वह सब तपस्या से प्राप्त हो जाती है। विष्णु के समान कोई ध्याय नहीं, निराहार रहने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं और गंगा जी के तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं। जगत गुरु भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई बांधव नहीं। नीचे, ऊपर, आगे, देह, इंद्री, मन, मुख सब में सर्वत्र भगवान श्री हरि विराजमान हैं।
इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता है वह साक्षात श्री हरि के स्वरूप में मिल जाता है। वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्मा है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्व स्वरूप है तथा यह सब कुछ जिसका संस्थान आकार विशेष है, जो इंद्रियों के ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सब में परे हैं, उस परापर ब्रह्मा के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही सबके हृदय में विराजमान है। वे यज्ञ के स्वामी तथा यज्ञ स्वरूप हैं। उन्हें कोई तो पर ब्रह्म रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विष्णु रूप से, कोई शिव रूप से, कोई ब्रह्मा और ईश्वर रूप से, कोई इंद्र आदि नामों से तथा कोई सूर्य चंद्रमा काल रूप से उन्हें पाना चाहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट तक सारे जगत को विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान विष्णु पर ब्रह्मा परमात्मा हैं, जिनके पास पहुंच जाने पर, जिन्हें जान लेने या पा लेने पर फिर वहां से इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। सुवर्ण दान, सोने का दान आदि बड़े बड़े दान तथा पुण्य तीर्थों में स्नान करने से, ध्यान लगाने से, व्रत करने से, पूजा से, धर्म की बातें सुनने एवं उनका पालन करने से उनकी प्राप्ति होती है। आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी जानो और मन को लगाम। ज्ञानी पुरुष इंद्रियों को घोड़े कहते हैं और विषयों को उनके मार्ग तथा शरीर, इंद्रिय और मन सहित आत्मा को भोक्ता कहते हैं। जो बुद्धि रूप सारथी अज्ञानी अविवेकी होता है, जो अपने मन रूपी लगाम को कसकर नहीं रखता, वह उत्तम पद को, परमात्मा को नहीं प्राप्त होता है, संसार रूपी गर्त में गिरता है। परंतु जो ज्ञानी और विवेकी होता है और उनके मन को काबू में रखता है, अपने मन को काबू में रखता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है, जिससे वह फिर जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को काबू में रखने वाला होता है, वही संसार रूपी मार्ग को पार करता है, जहाँ विष्णु का परम पद है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय पर है। विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महान आत्मा महातत्व है, महातत्व से परे अव्यक्त मूल प्रकृति है और अव्यक्त से परे पुरुष परमात्मा है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वह सीमा है, वही परम गति है। संपूर्ण भूतों में छपा हुआ यह आत्मा प्रकाश में नहीं आता। सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धि से ही उसे देख पाते हैं। विद्वान पुरुष वाणी को मन में और मन को विज्ञानमय बुद्धि में लीन करे। इसी प्रकार बुद्धि को महातत्व में, महातत्व को शांत आत्मा में लीन करे। यम नियम आदि साधनों से ब्रह्मा आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य सत्य स्वरूप ब्रह्मा ही हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। नियम भी 5 ही हैं: शौच, संतोष, उत्तम तप, स्वाध्याय, ईश्वर पूजा, आसन, बैठने की प्रक्रिया का नाम है। उसके पद्मासन आदि कई भेद हैं। प्राणवायु को जीतना प्राणायाम है। इंद्रियों का निग्रह प्रत्याहार कहलाता है। एक शुभ विषय जो चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापित करता होता है। एक शुभ विषय जो चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापित करना होता है, उसे बुद्धिमान पुरुष धारण करते हैं। एक ही विषय में बारंबार धारणा करने का नाम ध्यान है। मैं ब्रह्मा हूँ, इस प्रकार के अनुभव में स्थिति होने को समाधि स्थिर ध्यान कहते हैं। जैसे घड़ा फूट जाने पर घटाकाश महाकाश से अभिन्न एक हो जाता है,
उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है, वह सत्य स्वरूप ब्रह्मा ही हो जाता है। ज्ञान से ही जीव अपने को ब्रह्मा मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके कार्यों से मुक्त होने पर जीव अजर अमर हो जाता है। वेदांत के अनुसार, ब्रह्म ज्ञान के अनुसार, आत्मज्ञान के अनुसार सर्वत्र ब्रह्मा बुद्धि का होना आत्यंतिक लय कहलाता है। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।